नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, अब इस अध्याय में देववाणी का कच्छ से पाणिग्रहण संस्कार मतलब विवाह है के लिए अनुरोध है। कच्छ की यह स्वीकृति है तथा दोनों का एक दूसरे को शाप दे देना है। शौनक कहते हैं समापित व्रतम तंतु विष्टि सृजम गुणनां तदा प्रशिस्तम त्रिशावास देवयानींदमब्रवीत। शौनक जी ने कहते हैं वो जब कच्छ का व्रत समाप्त हो गया और गुरु शुक्राचार्य ने उसे जाने की आज्ञा दे दी, तब वो है देवलोक जाने के लिए उद्यत हुआ। उस समय देवयानी ने उससे इस प्रकार कहा। देवयानी उवाच सिंगेरशिंगरश पौत्र वृतेनाभिजनेन च भ्राजसे विद्यया चैव तपसा च दमेन च ऋषिर्यस्तांगिरा मान्य पितुमर्म महायशा यथा मास्यमुपूज्य मम भृत्यो बृहस्पतिः एवं ज्ञाता विजानीह यदमब्रवीत् तपोधनः व्रतस्ते नियमोपेत यथा वार्तामहं दधी। देवानी बोली, महर्षि अंगिरा के पौत्र, तुम सदाचार, उत्तम कुल, विद्या, तपस्या, इंद्रिय संयम आदि से बड़े शोभा पा रहे हो। महायशस्वी महर्षि अंगिरा, जिस प्रकार मेरे पिताजी के लिए माननीय है, उसी प्रकार तुम्हारे पिता बृहस्पति भी मेरे लिए आदरणीय तथा पूज्य हैं। तपोधन, ऐसा जानकर मैं जो कहती हूँ उस पर विचार करो। तुम जब व्रत और नियमों के पालन में लगे थे, उस समय मैंने तुम्हारे साथ जो बर्ताव किया उसे तुम भूले नहीं होगे। अब तुम व्रत समाप्त करके अपनी अभीष्ट विद्या प्राप्त कर चुके हो और तुमसे प्रेम करती हूँ, मुझे स्वीकार करो। अतः वैदिक मंत्रों के उच्चारण पूर्वक विधिवत मेरा परिग्रहण करो। तब कच्छ ने कहा। कच्छ उवाच पूज्यो मान्य से भगवान यथा मम पिता तव यथा तुमन्वगामी पूजनीय यतमा मता आत्म प्राणो प्रियतमा भार्गवस्य महात्मनः त्वं भद्रे धर्मतः पूज्या गुरुपुत्री सदा मम यथा मम गुरु नित्यं मान्य शुक्र पिता तव देवानि तथैव त्वं नैव मां वक्तुमर्हसि। कच्छ ने कहा, निर्दोष अंगों वाली देवानी, जैसे तुम्हारे पिता शुक्राचार्य मेरे लिए पूजनीय और माननीय है, वैसे ही तुम हो, क्योंकि तुम उनसे भी बढ़कर मेरी पूजनीय हो। हे भद्रे, महात्मा भार्गव को तुम प्राणों से भी अत्यधिक प्यारी हो। गुरुपुत्री होने के कारण धर्म की दृष्टि से सदा मेरी पूजनीय हो। देवयानी, जैसे मेरे गुरुदेव तुम्हारे पिता शुक्राचार्य सदा मेरे माननीय हैं, उसी प्रकार तुम हो। अतः तुम्हें मुझसे ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। देवयानी उवाच गुरुपुत्र से पुत्रो में न तो तुमसि मे पितु तस्मास्म्यान्यस्य पूज्यस्य समापि त्वं द्विजोत्तमम् असुरैर्मान्यनेतुग्ध कच्छ त्वयि पुनः पुनः तत्र भवति या प्रीतिस्त्वं त्वमेव स्मरमेव च। दीवानी बोली, द्विजोत्तमम, तुम मेरे गुरु के पुत्र हो, मेरे पिता के नहीं, मेरी पूजनीय माननीय हो। कच्छ, अब असुर तुम्हें बार बार मार डालते हैं, तब से लेकर आज तक तुम्हारे प्रति मेरा जो प्रेम रहा है तो उससे तुम्हें स्मरण करो। तुम्हें मेरे सदा अनुराग, मेरी उत्तम भक्ति का परिचय मिल चुका है। तुम धर्म के ज्ञाता हो और तुम्हारे प्रति भक्ति रखने वाली निरपराध मैं अबला हूँ। तुम्हें मेरा परित्याग करना कदापि उचित नहीं है। तब कच्छ ने कहा, अनियोज्य नियमो नियोगे में नियुनचि शुभ्रव्रते प्रसिद्ध शुभ्रो मह्यम तुम गुरु गुरुतरता शुभे। कच्छ ने कहा, उत्तम व्रत का आचरण करने वाली सुंदरी, तुम मुझे ऐसा कार्य में प्रवृत्त कर रही हो जो कदापि उचित नहीं है। शुभे, मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। तुम मेरे लिए गुरु से भी बढ़कर श्रेष्ठ हो। विशाल नेत्र, चंद्रमा के समान मुख वाली भामिनी, शुक्राचार्य के जिस उदर में तुम रह चुकी हो उसी से मैं भी रहा हूँ, उसी में। इसलिए भद्रे, धर्म के दृष्टि से तुम मेरी बहन हो। अतः सुभावन ने मुझसे ऐसी बात न करो। कल्याणी, में तुम्हारे यहाँ बड़े सुख से रहा हूँ। तुम्हारे प्रति मेरे मन में तनिक भी रोष नहीं है। अब मैं जाऊँगा, इसलिए तुम्हारी आज्ञा चाहता हूँ। आशीर्वाद दो कि मार्ग में मेरा मंगल हो। धर्म की अनुकूलता रखते हुए बातचीत
प्रसंग में कभी मेरा विस्मरण कर लेना तथा सावधान सजग रहकर मेरे गुरुदेव आपके पिता शुक्राचार्य की सेवा में लगे रहना। देवयानी बोली, कच्छ दैत्यों द्वारा बार बार तुम्हारे मारे जाने पर मैंने मति बुद्धि से तुम्हारी रक्षा की है। मैंने धर्मानुकूल काम के लिए तुमसे प्रार्थना की है। यदि तुम मुझे ठुकरा दोगे तो यह संजनी विद्या तुम्हारे कोई काम नहीं आएगी। कच्छ ने कहा, देवयानी, गुरुपुत्री समझकर ही मैंने तुम्हारे अनुरोध को टाल दिया है। तुम में कोई दोष देखकर नहीं। गुरु जी ने भी इसी को जानते जानते स्वेच्छा से मुझे शाप भी दे देते हो। बहन, मैं आर्ष धर्म की बात कर रहा हूँ। इस दशा में तुम्हारे द्वारा शाप पाने के योग्य नहीं था। तुमने मुझे धर्म के अनुसार नहीं, काम के वशीभूत होकर आज शाप दिया है। इसलिए तुम्हारे मन में जो कामना है वह पूरी नहीं होगी। इससे कोई भी ऋषि पुत्र ब्राह्मण कुमार कभी तुम्हारा पाणिग्रहण नहीं करेगा। तुमने जो मुझे कहा कि तुम्हारी विद्या सफल नहीं होगी सो ठीक है, किंतु मैं जिसे यह पढ़ा दूंगा उसकी विद्या तो सफल होगी। शौनक जी ने कहते हैं, निप्रश्रेष्ठ शतानिक द्विजश्रेष्ठ कच्छ देवयानी ऐसा कहकर तत्काल बड़ी उतावली हो इंद्रलोक को चली गई और यह देख इंद्रादि देवता बृहस्पति की सेवा में उपस्थित हो उन्हें साथ लेकर आगे बढ़ी। प्रसन्नता से कच्छ से इस प्रकार बोले। देवता बोले, कच्छ, तुमने हमारे हित के लिए बड़ा अद्भुत कार्य किया है, अतः तुम्हारे यश का कभी लोप नहीं होगा। तुम यज्ञ में भाग पाने के अधिकारी हो जाओगे। देवाऊचुः तुम कचास्मद्विद्युं कर्म कृतवान् मदद्भुतम् न ते यशः प्रणशिता भागमाक च भविष्यति। जय सज्जनों, इस तरह से श्रीमद् महापुराण के सोमवर्ष वर्णन के प्रसंग में ययाति चरित नामक यह अध्याय यहीं समाप्त किया जाता है। नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सत्यं नमः। नमः प्रकृते भद्राय नियता प्रणता स्मृता।